कहानी बुद्ध बाबा और जिद्दी खरगोश। बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक शांत जगह थी जहां एक बुद्धिमान बाबा रहते थे। लोग उन्हें बुद्ध बाबा कहते थे क्योंकि वे हर सवाल का जवाब शांति और समझ से देते थे। उनके पास दूर दूर से लोग और जानवर भी आते थे अपनी परेशानियां लेकर। उसी जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था। नाम था चिंटू। चिंटू बहुत तेज था, लेकिन उससे भी ज्यादा जिद्दी और घमंडी। उसे लगता था कि वह सबसे ज्यादा समझदार है। एक दिन जंगल में चर्चा हुई कि बुद्ध बाबा सबसे बड़े ज्ञानी हैं। यह सुनकर चिंटू को अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, अगर मैं बाबा को हरा दूं तो सबको पता चल जाएगा कि असली बुद्धिमान मैं हूं। अगली सुबह चिंटू सीधा बाबा के आश्रम पहुंचा। बाबा उस समय पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। बाबा, चिंटू ने जोर से कहा। बाबा ने धीरे से आंखें खोलीं और मुस्कुराकर बोले, आओ बेटा, क्या बात है? चिंटू बोला, मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर आप सच में ज्ञानी हैं तो मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बाबा ने शांति से कहा, ठीक है, पूछो। चिंटू ने पहला सवाल पूछा, बताइए मैं अभी क्या सोच रहा हूं। जंगल के कुछ जानवर पास खड़े होकर यह सब देख रहे थे। सबको लगा यह सवाल तो मुश्किल है। बाबा ने चिंटू की आंखों में देखा और बोले, तुम सोच रहे हो कि तुम सबसे ज्यादा चालाक हो और तुम मुझे गलत साबित करना चाहते हो। यह सुनकर चिंटू थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। ठीक है, यह तो आसान था। अब दूसरा सवाल सुनिए। चिंटू ने जमीन पर एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। फिर बोला, बताइए मेरे हाथ में क्या है? बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे हाथ में एक पत्थर है। अब तो चिंटू सच में हैरान हो गया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। ठीक है बाबा, अब आखिरी और सबसे कठिन सवाल। वह थोड़ा पास आया और बोला, बताइए इस पत्थर का मैं क्या करूंगा? अब सब जानवर चुप हो गए। यह सवाल सच में कठिन था। बाबा ने कुछ पल आंखें बंद कीं, फिर धीरे से बोले, तुम जो भी करोगे वह तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करेगा। चिंटू हंस पड़ा। यह कोई जवाब नहीं हुआ। मैं अभी इसे फेंक भी सकता हूँ, छुपा भी सकता हूँ या आपको मार भी सकता हूँ। बाबा शांत रहे और बोले, हाँ बिल्कुल, यही। चिंटू की आंखों में अब घमंड नहीं था, बल्कि विनम्रता थी। क्या आप मुझे भी सिखाएंगे बाबा? उसने पूछा। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जब दिल से सीखने की इच्छा होती है तभी ज्ञान शुरू होता है। उस दिन के बाद चिंटू बदल गया। वह अब दूसरों को नीचा दिखाने की जगह उनकी मदद करता था। वह रोज बाबा के पास जाता, सीखता और धीरे धीरे सच में समझदार बन गया। जंगल में अब लोग उसे घमंडी नहीं बल्कि बुद्धिमान खरगोश कहने लगे। और बुद्ध बाबा हमेशा की तरह शांत बैठे रहते, मुस्कुराते हुए, क्योंकि उन्हें पता था सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं, खुद को सुधारने में होती है।